Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and ये वीडियो है for our 15-day pledge जिसमें आपको 15 वीडियोस में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है for CS and IP क्लास 12th। ये स्पेसिफिक वीडियो CS वाले बच्चों के लिए है, दैट इज कंप्यूटर साइंस CBSE बोर्ड, बिकॉज इसमें हम करेंगे स्टैक, दैट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि पाइथन के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करना होता है इन योर सिलेबस, और आईपी वाले बच्चों को ये नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज ओनली गोइंग टू कम फॉर दी CS स्टूडेंट्स। सो इसमें हम करेंगे कि स्टैक होता क्या है, स्टैक को बनाते कैसे हैं, और उसका पाइथन में कोड कैसा होता है। इसके ऊपर फॉर श्योर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। सो टोटल 5 मार्क्स की जो वेटेज है वो आपके इस चैप्टर की है। आई विल बी कवरिंग दिस इन 2 डेज, तो आज हम एक दिन करेंगे और एक आपको डे 10 मिलेगा स्टैक के ऊपर। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं बेटा और आपके पास CS या IP है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और आपको यहाँ पेपर तक बहुत कंटेंट मिलने वाला है जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, एंड वील मेक श्योर दैट यू गेट 35 आउट ऑफ 35 इन योर सब्जेक्टिव थ्योरी एग्जाम। प्रैक्टिकल बहुत सारे बच्चों का हो चुका है, जिनका होना है आई हैव अपलोडेड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव शेयर्ड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। और मैंने प्रैक्टिकल में किस तरह के वाइवा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं विद द टर्म स्टैक। अब देखो, आपने 11th क्लास में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जैसे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी। ये पाइथन के इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। पाइथन में पहले से ये डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइंड है कि ये क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसमें और इस डेटा टाइप में एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। देखो, आप जब पढ़ते हो लिस्ट क्या होती है ना, तो आपको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन। पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे होता है, दूसरा 1 पे होता है, फिर 2 पे होता है, एंड सो ऑन। सो हम आपको लिस्ट की एक डेफिनेशन बताते हैं, फिर उसके बाद सिखाते हैं कि अच्छा इस पे ये ऑपरेशन हो सकता है, इस पे ये ऑपरेशन कैसे करना है, ऑल दैट स्टफ इज टोल्ड। लेकिन जब आप स्टैक या क्यू की बात करते हो तो हम ये नहीं बताते कि स्टैक क्या होता है। हम ये बताते हैं कि स्टैक वो डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर इंसर्शन टॉप पे हो सकती है, डिलीशन टॉप पे हो सकती है। सो इट इज दैट डेटा स्ट्रक्चर विच इज डिफाइंड बाय द ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन इट। इसको आप किसी भी और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो ये डेटा स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन इसको हम ADT, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं। ये आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दैट व्हाई स्टैक इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो 2 मार्क का क्वेश्चन आपका थ्योरी आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रोग्राम बनाने के लिए आएगा फॉर श्योर। सो 3 मार्क्स का प्रोग्राम तो आना ही आना है। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अगली जो इसकी क्लास होगी डे 10, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन से पॉसिबल थ्योरी क्वेश्चन है। एक कन्वर्जन होती है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स। जब C++ था तो उस पर क्वेश्चन हमेशा आता था। सो वी विल बी डूइंग इट टू बी ऑन अ सेफर साइड। लिखा नहीं है सिलेबस में, पर फिर भी हम करेंगे क्योंकि पूरे चांसेस हैं कि वो आ सकता है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बट अभी के लिए स्टैक को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है? अ डेटा टाइप डिफाइंड बाय सेट ऑफ operations performed on it. So a data type defined by set of operations performed on it is called abstract data type. दो है आपके पास, stack and queue। queue आपके सिलेबस में नहीं है। stack है जो कि बेस्ड है FIFO पे, सॉरी LIFO पे। queue है जो FIFO पे था। so LIFO का मतलब होता है last in first out। so जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इन सिंपल वर्ड्स कि जिस चीज को आप टॉप पे इंसर्ट करोगे वो टॉप से ही बाहर जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टैक के रियल लाइफ में एज वेल एज कंप्यूटर लाइफ में। रियल लाइफ में आपकी मम्मी किचन में चपाती बना रही है, ठीक है। सो नॉर्मली हमारे पास एक वो होता है ना बर्तन जिसमें फुलके रख रहे होते हैं, आप फुलके, रोटी, चपाती जो भी उसको कहते हो। सो उन्होंने एक रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी, चौथी रखी। तो जब वो एक चपाती बना के रखती है तो कहाँ पे रखती हैं? टॉप पे, सबसे ऊपर, है ना।
जो भी नई आएगी वो टॉप पे ही रखेंगे ना, जो बनती जाएगी। अब अगर आप किचन में जाते हो उसमें से एक रोटी लेने के लिए, तो आप कहाँ से उठाओगे? ऊपर से, है ना। सो दिस इज अ स्टैक ऑफ रोटीज और स्टैक ऑफ चपातीस, कि भाई जब एक न्यू आ रही है तो वो टॉप पे जा रही है, और जब कोई लेके जा रहा है तो वो टॉप से लेके जा रहा है। एक्सेप्शंस मत बोल देना आप कमेंट्स में कि मैम मैं तो ठंडी खाता हूँ तो मैं नीचे से निकालता हूँ। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्शंस का केस हम नहीं यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो जनरली टॉप पे जाती है, टॉप से आती है। ऐसे ही जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो वो टेंट वाले चेयर्स लेके आते हैं, है ना। तो वो चेयर के ऊपर चेयर होती है, उसके ऊपर चेयर होती है, उसके ऊपर चेयर होती है, और फिर उसमें से एक एक चेयर निकाल के वो लोग लगाते हैं। जब वापस इकट्ठी करते हैं तो भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो दैट इज स्टैक ऑफ चेयर्स। स्टैक ऑफ प्लेट्स होता है ना। स्टैक ऑफ बुक्स होता है। सो देयर सो मेनी थिंग्स। स्टैक ऑफ किसी भी चीज़ का जहाँ पे आप टॉप पे डालोगे वैल्यू को और टॉप से ही उसको रिमूव करोगे, सो उसे हम कहते हैं स्टैक। सो दैट इज अ स्टैक। अब कंप्यूटर लाइफ में इसका एग्जाम्पल क्या है? आप देखो, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ अभी करके दिखाती हूँ। आई मेक अ ब्लैंक पेज। ठीक है, मैंने ये शेप्स पे जाके क्लिक किया, आई टेक दिस रेक्टेंगल और ये बना दिया। टिकता नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, हम लिख ही लेते हैं। मैंने लिखा ए, मैंने लिखा बी, मैंने लिखा सी, मैंने लिखा डी। तो सबसे लास्ट में मैंने डी लिखा है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल और जेड एक साथ प्रेस कर रही हूँ। कंट्रोल जेड स्टैंड्स फॉर अनडू। तो डी की जो लाइन मैंने लास्ट में बनाई थी वो सबसे पहले चली गई, फिर ये चला गया, फिर सी चला गया, फिर बी, फिर ए। सो जो सबसे लास्ट में ड्रॉ किया था वो सबसे पहले चला गया, दैट इज अनडू, है ना। और अनडू में क्या यूज हो रहा है? स्टैक। सो अनडू इज ऑल्सो यूजिंग स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में किया था वो सबसे पहले कैंसिल हो गया। सो दैट इज स्टैक। अब ये तो हो गई कहानी समझने की कि चलो स्टैक होता क्या है। अब इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अगर मुझे स्टैक में किसी के, मान लो स्टूडेंट्स के नाम रखने हैं स्टैक में, मुझे कोई नंबर्स रखने हैं स्टैक में, तो हाउ एम आई गोइंग टू कीप देम इन स्टैक? तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर की जिसका नाम है लिस्ट। तो हम यहाँ पर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट इन पाइथन। सो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन किसकी हेल्प से होगी? यूजिंग लिस्ट इन पाइथन। अब जब आपको एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करना होता है ना, ये लिस्ट है आपके पास। इफ यू हैव टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड, यहाँ पीछे ऐड करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज होता है? कमेंट्स में लिख के बताओ फटाफट। विच फंक्शन इज यूज इफ यू हैव टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट? जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, अपेंड, है ना। अपेंड स्टैंड्स फॉर ऐड एट द एंड। So if I have to add a new element, I'll add it with the help of append. So last में add कर सकते हैं. Similar way, if you have to remove, you use pop. तो append से add होता है, pop से remove होता है. So append is used to add, pop is used to remove. Got it? So append and pop. ये दो मेजर फंक्शंस हैं हमारे पास, इन्हीं को हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन में यूज करेंगे। अपेंड से हम लास्ट में ऐड करेंगे और पॉप से लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले एक बार मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको पाइथन में प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी। सो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का स्टैक ले लो। मान लो मुझे स्टैक ऑफ स्टूडेंट्स लेना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्टैक ले लिया, नाम दे दिया स्टूडेंट्स, और इसको ऐसे खाली स्क्वायर ब्रैकेट दे के छोड़ दिया। दो फंक्शंस आपको हमेशा बनाने होते हैं, पुश या पॉप। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ और नाम लिखा हुआ है तो आप वो नाम लोगे, नहीं लिखा हुआ है तो आप पुश नाम ले सकते हो। सो पुश का मतलब है एडिंग एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। सो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे कि पुश, पुश मतलब एडिंग एट द टॉप, पॉप मतलब रिमूविंग फ्रॉम द टॉप, एक होता है पीप, पीप मतलब ऐसा होता है ना, पीपिंग करना, झांकना। तो आप सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट को झांक के देख रहे हो कि टॉप पे पड़ा क्या है, डिलीट नहीं कर रहे हो उसको, सिर्फ देख रहे हैं, अच्छा अच्छा ये पड़ा है, ओके ठीक है। सो दैट इज पॉप। जैसे हमारे पास मान लो टीचर के पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, या जब टीचर पेपर चेक करके लेके आती है तो उस डेस्क पे पड़े होते हैं ना सारी आंसर शीट्स, तो आप ऐसे करके देखते हो कि सबसे ऊपर किसकी पड़ी है, दैट इज पीप, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट आंसर शीट, है ना। सो दैट इज पीप। अगर आप एक खाली स्टैक में से कुछ डिलीट करने की कोशिश करते हो तो उसे अंडरफ्लो कहते हैं। अगर एक स्टैक भरा हुआ है, वैसे तो पाइथन में स्टैक कभी भरा हुआ होता नहीं है क्योंकि लिस्ट में हम जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, पर अगर कभी आपका फिक्स साइज वाला स्टैक हो, जैसे बोला है कि 10 से ज़्यादा एलिमेंट स्टैक में नहीं हो सकते, अब 10 अगर उसमें ऑलरेडी है, मैं 11वां ऐड करना चाहूँगी तो वो
ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना, जगह ही नहीं है तो और कैसे ऐड कर सकते हैं, सो दैट विल बी ओवरफ्लो। बट चलिए, डेफ पुश, यहाँ पर आप अपनी लिस्ट रिसीव करेंगे जो आपने स्टैक के लिए ली है, दैट इज स्टूडेंट्स। अब दो तरह से बन सकता है, एक जिस वैल्यू को आप इंसर्ट करना चाहते हो स्टैक में वो आप यहाँ पे कॉमा दे के रिसीव कर लो, दूसरा आप उसके फंक्शन के अंदर ही यूजर से पूछ लो। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाती हूँ यूजर से कैसे पूछना है। सो डेफ पुश स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम पूछ लिया यूजर से कि भाई जिस स्टूडेंट को ऐड करना है स्टैक में उसका नाम बताओ। सो एंटर स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। सो ये आ गया और बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन लिखनी है इसके अंदर, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और चाहे ये चीज़ चेंज हो जाए, स्टूडेंट की जगह बुक हो जाए, एम्प्लॉय हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए, बट आपका कोड जो है पुश पॉप का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसमें क्या लिखना है, स्टैक का नाम डॉट अपेंड, जिस वैल्यू को ऐड करना है उसका नाम। सो स्टूडेंट्स डॉट अपेंड नेम, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड नेम लिखने से इसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद है पॉप। पॉप का कोड भी ऑलमोस्ट सेम रहता है हमेशा। आपने स्टूडेंट लिखा, पहली चीज़ जो मैं चेक करूँगी कि अगर तो मेरा स्टैक खाली है, इफ़ लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 0, मतलब कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए, कुछ डिलीट करने के लिए नहीं है, सो वी शुड राइट कि स्टैक इज़ एम्प्टी, इट इज़ एन अंडरफ्लो सिचुएशन। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ठीक है जी, अंडरफ्लो है, कुछ कर ही नहीं सकते। अगर खाली नहीं है तो आप इसमें से पॉप करा देंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, मैंने वैल दे दिया, यू कैन गिव वट एवर यू वॉन्ट। सो वैल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट पॉप, उससे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो डिलीट होके इधर आ जाएगा, और फिर आप उस डिलीटेड वैल्यू को या तो रिटर्न कर सकते हो, अगेन आपकी मर्जी है। सो या तो आप उसको रिटर्न कर दो जो भी डिलीट हुआ है, या आप उसको यहाँ पर ही प्रिंट करा दो कि डिलीटेड वैल्यू इज वैल, ठीक है। सो वन ऑप्शन इज दिस, हम इस तरह से बना सकते हैं कि हमने इनपुट भी यहीं कराया, प्रिंट भी यहीं कराया, दिस इज पुश एंड पॉपअप। मैं आपको इसका एक एग्जांपल रन करके दिखाती हूँ। सो ये मेरा पाइथन है, ये दूसरा वाला एग्जांपल है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, दैट इज अभी हम यहाँ से ओपन करते हैं ये, ठीक है। सो अब आप ये कोड देख रहे हो, इस कोड में क्या है, दिस इज आई एम इम्प्लीमेंटिंग अ स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, ठीक है। मैं बुक्स का स्टैक बना रही हूँ, मुझे क्वेश्चन पेपर में कहा गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको कहा गया है कि आपको बुक्स का स्टैक बनाना है, तो पुश पॉप डिस्प्ले बना के दिखाओ। तो मैंने बुक नाम का स्टैक ले लिया, इनिशियली एम्प्टी है, पुश बनाया, बिल्कुल उसके जैसा ही है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना। टाइटल में आपने बुक का टाइटल पूछ लिया, उसको अपेंड कर लिया। फिर आपने बनाया पॉप, पॉप में अगर लेंथ ऑफ बुक 0 है तो इट इज अंडरफ्लो, एल्स बुक डॉट पॉप करके हमने उसको प्रिंट करा दिया। डिस्प्ले में हमें उल्टे ऑर्डर में प्रिंट कराना होता है, ऊपर से नीचे, तो जितनी भी लेंथ है, मान लो अगर लेंथ 5 है तो आप 4 से प्रिंट करना शुरू करोगे, है ना। इफ द लेंथ इज 5 यू विल स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम 4, तो सबसे पहले 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1, फिर 0। सो एक एक करके हम सबको प्रिंट करते चले गए। देन हमने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लिया कि वाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप, कभी रुकेगा ही नहीं, पूछेगा कि भाई ऐड करना है, रिमूव करना है, डिस्प्ले करना है या क्विट करना है। अगर 1 प्रेस करता है तो मैं पुश कॉल करती हूँ, अगर 2 प्रेस करता है तो मैं पॉप कॉल करती हूँ, और अगर 3 प्रेस करता है तो मैं डिस्प्ले कॉल करती हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। सो इफ आई रन दिस कोड, वो पूछ रहा है ऐड अ बुक, ऐड अ बुक, मैंने लिखा प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है। फिर से मैंने ऐड किया, तो मैंने लिख दिया SQL query, समथिंग लाइक दैट। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले, तो मैंने SQL query बाद में ऐड किया था, तो वो ऊपर आ रहा है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन नीचे आ रहा है ना। आप एक और ऐड कर दो, C++, डिस्प्ले करो, तो C++ सबसे ऊपर चला गया, है ना। अब अगर आप पॉप करते हो, रिमूव अ बुक, तो सबसे पहले रिमूव होगा C++, क्योंकि वो सबसे बाद में ऐड हुआ था। फिर रिमूव होगा, सॉरी चॉइस ही नहीं डाली मैंने, सो वी हैड टू एंटर 2, तो फिर वो रिमूव करता किसको, फिर वो रिमूव करता आपके SQL क्वेरी को, और उसके बाद आप फिर से रन करते तो वो रिमूव करता आपकी प्रोग्रामिंग को। सो इफ आई हैव एंटर्ड दिस एंड आई हैव एंटर्ड पाइथन, तो अभी 2 गए हैं। इफ आई प्रेस 2 तो पहले पाइथन निकलेगा, उसके बाद SQL डिलीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप फिर से 2 ट्राई करते हो तो स्टैक खाली है, कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा, अंडरफ्लो, ठीक है। सो वी प्रेस 4 टू क्विट। सो आपको पेपर में मेन्यू ड्रिवन लिखने के लिए आए उसके चांसेस कम है, पर आपको आना चाहिए कैसे लिखते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अपनी नोटबुक में लिख लो
चाहे स्टूडेंट हो चाहे बुक हो कुछ भी हो, इसी तरीके से आप पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। कभी कभी आपको कह देते हैं कि भाई बुक का नाम और ऑथर का नाम दोनों लेने हैं, एंड दे शुड बी स्टोर्ड एज अ डिक्शनरी और एज अ लिस्ट इन द स्टैक। तो कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, इसी में एक ऑथर और ऐड कर दोगे। ऑथर इज इक्वल टू इनपुट एंटर ऑथर नेम, ठीक है। और यहाँ पर जो आप अपेंड करा रहे हो, इसको अगर लिस्ट बोला है तो टाइटल कॉमा ऑथर करके अपेंड करा दो, ठीक है। और अगर डिक्शनरी बोला है तो कर्ली ब्रैकेट्स में टाइटल कोलन ऑथर करके करा दो। सो दैट्स अप टू यू। नीचे पॉप में कोई चेंज नहीं होगा, पॉप सेम रहेगा, डिस्प्ले सेम रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ आपका चेंज किस में आएगा, पुश में। तो अगर आपको कहा जाता है कि एज ए लिस्ट कराना है तो आप अपेंड एज अ लिस्ट कराओगे, अगर डिक्शनरी कहा जाता है तो अपेंड एज अ डिक्शनरी कराओगे। तो अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। सो ये ऐसे आएगा, आई चूज वन, उसने बोला बुक, मैंने लिखा पाइथन, ऑथर का नाम बोला, मैंने लिखा अंजलि, फिर उसने बुक पूछी, एसक्यूएल चॉइस एंटर करनी थी, ये भगवान, ओके नो वरीज, मैं दोबारा से रन कर देती हूँ। सो यू हैव टू रीड दी गाइडलाइंस प्रॉपरली, है ना, कि वो क्या पूछ रहा है। सो मैंने लिखा यहाँ पर बुक टाइटल पाइथन अंजलि, फिर से वन प्रेस करूँगी, फिर एसक्यूएल नेम दे दिया ABC। अब अगर मैं 2 प्रेस करती हूँ तो देखो, पहले एसक्यूएल ABC डिलीट हुआ, फिर 2 प्रेस किया तो पाइथन अंजलि डिलीट हो गया। अब 2 करूँगी तो है ही नहीं कुछ, तो अंडरफ्लो आ गया। सो इट कैन बी एडेड एज अ लिस्ट, इट कैन बी एडेड एज अ डिक्शनरी, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। अभी जो CBSE सैम्पल पेपर था उसमें क्वेश्चन था कि भाई जो भी आपके पास एक लिस्ट है उसमें जो जो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं उनको आप स्टैक में ऐड कर दीजिए, है ना। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट सा बना दिया, पर पेपर में शायद ऐसे आए ना आए, बट कि आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, आपको उसमें से प्राइम नंबर चेक करना है, जो प्राइम नंबर है उसको स्टैक में ऐड करना है। तो ये वो दूसरा केस है जो मैं आपको बता रही थी कि आपको यहाँ पे जिस नंबर को ऐड करना है वो भी यहाँ रिसीव करना पड़ेगा। सो आप रिसीव कर रहे हो उस नंबर को यहाँ पे, तो यहाँ इनपुट वाली लाइन नहीं आएगी, यहीं पर हम जो भी हमने रिसीव किया उसी को अपेंड करा देंगे। सो हमने नम नाम का स्टैक लिया, जो नंबर आया उसको अपेंड करा दिया। पॉप का कहानी बिल्कुल सेम है, सेम कोड है, पॉप में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। पॉप में कभी चेंज नहीं आता, पॉप तो मतलब आंखें बंद करके एक कोड याद किया हुआ है वो लिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्राइम नंबर है तो मैंने ये अलग फंक्शन बनाया जो चेक कर रहा है कि नंबर प्राइम है या नहीं। अब नीचे ये एक लूप है जो कि स्टैक में एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है, तो ये 2 से लेके 100 तक चलेगा, चेक करेगा, अगर नंबर तो प्राइम है तो उसको स्टैक में पुश कर दो, तो स्टैक में पुश हो जाएगा। ये जब खत्म हो जाएगा तो वाइल लेंथ ऑफ नम इज ग्रेटर देन 0, जब तक स्टैक में एलिमेंट्स हैं उनको पॉप कराते रहो, उनको पॉप कर करके प्रिंट करता रहेगा। तो जब आप इसको रन करोगे आप देखोगे ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं मेरे पास 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन डू दिस। सो इस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना होता है। अब आपको पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको बहुत 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 कराने वाली हूँ। ये तो मैंने आपको सैंपल दिखा दिया कोड लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब ये जो 3 मार्क का प्रोग्राम है इसकी बहुत प्रैक्टिस होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी खबर है। दैट इज from next month I will be coming live every day except Saturday, ठीक है। सैटरडे को छोड़ के, संडे को भी आऊंगी मैं, सिर्फ सैटरडे को छोड़ के I'll be coming live every day to make you practice one sample paper, या फिर कोई एक टॉपिक उठा लेंगे, जैसे एक दिन सिर्फ स्टैक के क्वेश्चंस करेंगे, एक दिन सिर्फ जॉइंस के क्वेश्चन करेंगे, एक दिन सिर्फ नेटवर्क के क्वेश्चन करेंगे, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट आई विल बी कमिंग लाइव एवरी डे। सो अगर आपको 35 नंबर चाहिए बच्चे तो मेक श्योर यू अटेंड दीज लाइव क्लासेस। आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये 15 डे प्लेज पूरी करो, ठीक है। आप ये 15 डे प्लेज पूरी करो, और ये जो मेरी लाइव क्लासेस अभी होने वाली हैं, ठीक है, अराउंड 20-25 लाइव क्लासेस होंगी अप्रैल में। सो ये 20-25 लाइव क्लासेस अगर आपने अटेंड कर ली और फिर पेपर से पहले एक हफ्ता पढ़ेंगे, बस ये 20-25 दिन अप्रैल के पढ़ेंगे, 25 अप्रैल के बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। वी विल लीव 26-27 अप्रैल के बाद हम छोड़ देंगे इसको, IP और CS को, फिर सीधा पेपर से पहले एक हफ्ता दोबारा से जोर लगाएंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट यू गेट 35 आउट ऑफ 35। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है,
ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, पता चले कब आएगा आपका। आप उसको पर्सनलाइज भी कर सकते हो नोटिफिकेशन को, कि आपको किस प्लेलिस्ट के लिए नोटिफिकेशन चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए, दैट यू कैन मैनेज। ठीक है। दूसरा, ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। तो आप इस प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप ऑलरेडी है तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाकर मुझे फॉलो करेंगे। मैं फ्री क्लासेस लेने वाली हूँ, ये जो लाइव क्लासेस अभी होंगी, सो दीज आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री। इसमें से आधी क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, आधी क्लासेस होंगी अनअकैडमी पे। तो आपको दोनों अटेंड करनी है, दोनों में से कोई भी मिस नहीं करनी है। सो यू हैव टू अटेंड दिस एज वेल एज यू हैव टू अटेंड दैट। और अगर बाय चांस आपके पास अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है या आप लेने वाले हो, तो मेरा कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम 4th ऑफ अप्रैल। 4th ऑफ अप्रैल से आईपी और सीएस के लिए आई एम हैविंग द कोर्स, जिसमें मैं आपको अराउंड 8 to 10 मॉक टेस्ट कराऊंगी। सो मैं आपको बिल्कुल पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। एक क्लास में एक पेपर करेंगे, सो 8 से 10 पेपर्स हम कर लेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑल्टरनेट डे पे क्लास होगी एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। सो इफ यू आर देयर ऑन प्लस ऑन आइकॉनिक, यू कैन जॉइन दैट बैच एज वेल। ओके। सो ये क्लासेस फ्री हैं। फ्री क्लासेस को अवेल करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है, और अगर आपसे कोई रेफरल कोड पूछा जाता है कि भाई अनलॉक करना है तो आप एक कोड एंटर करो। सो आपको एंटर करना है AL कोडर, AL कोडर। इसका पूरा जो टाइम टेबल है क्लासेस का, वो मैं आपको कल अपलोड करके बता दूंगी। ठीक है। मैंने अभी टेलीग्राम पे पोल दिया भी हुआ है, जो बच्चे ऑलरेडी टेलीग्राम में हैं, आई हैव पिन द पोल टू आस्क द टाइमिंग की लाइव क्लास का आपको कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा सूट करेगा। तो प्लीज़ गो एंड गिव अ पोल ओवर देयर, ताकि मुझे पता चल जाए मैक्सिमम बच्चे किस टाइम पे आ सकते हैं, और फिर मैं सारी क्लासेस शेड्यूल करके कल आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नोट्स भी आपको सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सो ऑल नोट्स विल बी गिवन ओवर देयर। ठीक है। और या दैट इज इट, कीप फॉलोइंग। और अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो बेटा 35 तो कहीं नहीं गए। ठीक है। सो चलिए, बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।